हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पोक्सो एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जबकि सेक्शन 4 में पनिशमेंट दे रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 हमें बताता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मीन्स क्या होता है। ए पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एक व्यक्ति को कब ये माना जाएगा कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है? इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ही मीन्स होता है वह। आईपीसी के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जो जेंडर की डेफिनेशन दी गई है, वहां पर ही मीन्स बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, उसमें महिला और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, माउथ, यूथरा और एनस ऑफ ए चाइल्ड। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पेनिस को किसी भी बच्चे के वेजाइना में, माउथ में, यूथरा में और एनस में प्रवेश कराता है या फिर उस बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है अपने साथ या किसी थर्ड पर्सन के साथ में। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। यानी कि अगर उस बच्चे को अपने साथ भी ऐसा करने के लिए कि उसे मजबूर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि एक वुमेन, एक महिला कैसे किसी भी बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि अगर वो चाइल्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मेल है, तो अगर वुमेन उस बच्चे को, उसके प्राइवेट पार्ट को अपने साथ किसी भी तरह से सेक्सुअली यूज करती है, तो भी यहाँ पर ये माना जाएगा कि उस वुमेन ने उस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में ये दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को या फिर अपने किसी बॉडी पार्ट को, भले ही वो पेनिस ना हो, किसी भी बच्चे के वेजाइना में, यूथरा में और एनस में प्रवेश कराता है या फिर उस बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है अपने साथ में या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ में, तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट इज ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। आगे ये दे रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे के किसी भी बॉडी पार्ट को इस तरह से मैनिपुलेट करे जिससे कि वो उस बच्चे की वेजाइना में, यूथरा में, एनस में और किसी भी बॉडी पार्ट में पेनिट्रेशन कर सके या फिर उस बच्चे को अपने साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करे या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ में, तो भी ये माना जाएगा कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस, वेजाइना, एनस, यूथरा ऑफ द चाइल्ड। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना मुंह किसी भी बच्चे की वेजाइना पर, पेनिस पर, एनस पर या फिर यूथरा पर लगाता है या फिर उस बच्चे को अपने साथ ऐसा करने के लिए या किसी दूसरे थर्ड पर्सन के साथ करने के लिए मजबूर करता है, यानी कि अगर बच्चे को भी कोई व्यक्ति ऐसे मजबूर करता है कि वो अपना माउथ किसी भी व्यक्ति की वेजाइना पे, पेनिस पे, एनस पर, यूथरा पर लगाए, तो यहाँ पर यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। ये हमारा सेक्शन 3 था। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, जिसमें हमें पनिशमेंट दे रखी है। Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 10 साल की सजा दी जाएगी और वो सजा बढ़कर के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, यानी कि आजीवन कारावास तक भी हो सकती है और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। आगे ये बताया गया है whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी 16 साल से कम एज के बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वहां पर जो पनिशमेंट हो वो कम से कम 20 साल की होगी और उसको बढ़ा करके
आजीवन कारावास तक भी किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब उसकी एक्चुअल लाइफ से है, यानी कि जब तक कि वो व्यक्ति जिएगा, जब तक उसका जीवन है, तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब ये है कि जो उस व्यक्ति की नेचुरल लाइफ होगी, यानी कि जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक ही उसको जेल में रहना पड़ेगा। अब सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि जो सब सेक्शन 1 में फाइन की बात की गई है कि फाइन भी लगाया जाएगा, वो फाइन बच्चे को दिया जाएगा उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और उसकी अदर नेसेसिटीज के लिए। तो इस तरह से पनिशमेंट को 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट में 10 इयर्स की इम्प्रिजमेंट दी गई है, जिसको बढ़ा करके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक किया जा सकता है और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। सेकेंडली, अगर बच्चा 16 साल से कम एज का है तो उसमें जो पनिशमेंट होगी वो 20 साल की होगी और जिसको बढ़ा करके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक किया जा सकता है। और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है उस व्यक्ति की एक्चुअल आयु, यानी कि जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा। और थर्ड में ये बताया गया है कि फाइन का अमाउंट जो भी होगा वो उस बच्चे को, जो विक्टिम है, उसको दिया जाएगा उसके मेडिकल एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।